अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पे। इट वाज डन इन 1932। न्यूट्रॉन्स को 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया, लेकिन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले ही ये लोग मानते थे, साइंटिस्ट को आइडिया था कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अलावा कोई और पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। और ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देने वाले जेम्स चैडविक थे। इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ किया। आप डायग्राम में पिक्चर में देख सकते हैं कि वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे उन्होंने हिट किया बेरिलियम मेटल एज अ टारगेट पे, और जब वो उसके साथ हिट करे तो उसके नतीजे में बेरिलियम के न्यूक्लियस से हाईली पेनिट्रेटिंग रेज पैदा हुई, यानी कि ऐसी शुआएं पैदा हुई जिनकी दूसरी चीज़ों में घुसने की बहुत ज़्यादा सलाहियत थी। अगर आप ये देखें, अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम से हिट किए तो इसकी वजह से उनमें से हाईली पेनिट्रेटिंग रेज निकली जो न्यूट्रल रेज थी, जिनका बाद में नाम न्यूट्रॉन्स जो रखा गया। और इन रेज ने वहाँ पे मौजूद पैराफिन वैक्स में से प्रोटॉन्स को निकाल बाहर किया। इसका मतलब है वो प्रोटॉन से भी थोड़े से हैवियर थे, जिन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि दे वर न्यूट्रल पार्टिकल्स और दे हैव मैस, उनका मैस है उसकी वजह, क्योंकि उन्होंने प्रोटॉन्स को धक्का लगा दिया है। तो उससे कंक्लूजन क्या निकला कि एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं उसके अलावा न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। और फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स ने ये साबित किया कि देयर मैस इज समवट इक्वल टू प्रोटॉन्स, थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, बट दे डोंट हैव एनी चार्ज। अब अगर हम इस डिस्कवरी की बात करें तो इस डिस्कवरी ने एटम की इनकम्प्लीट पिक्चर को कंप्लीट कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनका पहले जवाब मौजूद नहीं था, लेकिन इस डिस्कवरी ने उस जवाब को दिया। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की वजह से आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। और इससे पहले साइंटिस्ट को प्रॉब्लम आती थी कि कैसे एक एलिमेंट के अंदर मुख्तलिफ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाले एटम्स मौजूद हैं, तो ये भी पता चल गया। फिर इस डिस्कवरी ने आने वाले वक्त में एटॉमिक रिएक्टर्स और एटॉमिक बॉम्ब की डिस्कवरी को, इन्वेंशंस को पॉसिबल बनाया, और न्यूक्लियर मेडिसिन का एक नया दौर शुरू हुआ, जिससे आज दुनिया भर में बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों का इलाज किया जाता है। आखिर में मेरा आपसे बच्चों से सवाल है कि आप किसी ऐसे एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं जिसमें एक भी न्यूट्रॉन ना हो। मुझे आपके जवाब का कमेंट्स में इंतज़ार रहेगा। और फिर मेरा एक सवाल ये है कि कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है कि वाई द न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस ओनली, कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सिर्फ न्यूक्लियस में ही क्यों है। तो मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। बहुत शुक्रिया।